मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजा बाणरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे बरदायक सब लायक स्वामी, बरदायक सब लायक जन के, अरे मैं तो कष्ट महान स्वामी। जय 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 हनुमान स्वामी, जय 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 हनुमान स्वामी, जय जय जय। बरदायक जन लायक स्वामी, अरे बरदायक सब लायक जन के, मैं तो कष्ट महान स्वामी। जय 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 हनुमान स्वामी, जय जय जय। पवन के पुत्र माता अंजनी के प्यारे लाल, लाल देह वज्र तन सुंदर विशाल भाल, लाल लाल द्रग दोनों बरत है मानो मसाल जी। और कट में लंगोट और मुष्टिका विराजे, हाथ कंधे पे जनेऊ और लाल पट सोहे गात, माथे पे त्रिपुंड भुंज दंड है प्रचंड नाथ। अरे महावीर बलवान स्वामी, जय 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 हनुमान स्वामी, जय 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 हनुमान स्वामी, जय जय जय। बरदायक सब लायक जन के, बरदायक सब लायक ब्रजेश के, कदम कष्ट महान स्वामी। जय जय हनुमान स्वामी, जय 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 हनुमान स्वामी। और जानकी को हाल सब राम को सुनाओ जाए, प्रेम मान राम जी ने कंठ से लो लगाए, धन्य कपिवीर तेरी महिमा कही न जाए। और लखन के बाण लगा राम मन घबराए, भवन सहित जाए वैद्य को बुलाए, लाए वैद्य ने बताई मूरी द्रोणा गिरी आप उधाए। अरे जाए बचाए प्राण स्वामी, जय 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 हनुमान स्वामी, जय जय जय। अरे बरदायक सब लायक मेरे, बरदायक सब लायक ब्रजेश के, मैं तो कष्ट महान स्वामी। जय 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 हनुमान स्वामी, जय 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 रे हनुमान स्वामी, जय जय। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के बारे में। क्षमा करें, वैसे विद्वानों के तो कई मत हैं, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी ने कुछ लिखा है। ऐसा भी देखा है कि लोग बेमतलब में विवाद भरी बातें भी उठाने लगते हैं। कहीं तो ये प्रमाण मिलता है भोले बाबा का जो वीर सुखेलत हो गया था, देवताओं ने गौतम ऋषि की पुत्री अंजना जहां तपस्या कर रही थीं कान के द्वारा फूंक करके, और उसके बाद में बजरंगबली का अवतार हुआ था। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन मैंने जो प्रमाण देखा है, तो आ जाइए बजरंगबली के अवतार की तरफ। किस तरह से पवन पुत्र हनुमान ने अवतार धारण किया था। तो राम भक्त की कथा की मेरे दिल में बढ़ी उमंग, वीर बजरंगी के जन्म का कहूं सभा में
प्रसंग। साथियों, बजरंगबली किस तरह से पैदा हुए थे ये कहानी हम आपको देने जा रहे हैं। जैसा रामायण में मैंने देखा, बजरंगबली जो पवन के पुत्र थे और पवन जो थे वो विद्याधर के पुत्र थे। ये रतनपुर के रहने वाले थे और विद्याधर जो थे, विद्याधर बलवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और जिनके घर में पवन नाम को पुत्र भव बलदाई। दोस्तों, विद्याधर बलवान सुनाता ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, और जिनके घर में पवन नाम को पुत्र भव बलदाई। पवन नाम का जो लड़का था, पढ़ लिख के भाई होशियार सुना सरदार न देर लगाई। तब पवन वीर बलवान की आई सगाई, पवन वीर बलवान की आई सगाई। नौजवान साथियों, ऐसा देखा है कि विद्याधर का जो लड़का था पवन, पवन जिस समय पढ़ लिख करके तंदुरुस्त हुए हैं, उनकी शादियां जब आने लगी हैं, लेकिन पवन को शादी से कोई मतलब नहीं रहा। लिखा तो यह देखा है कि पवन ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम शादी करेंगे नहीं। पवन कुमार जो थे वो रतनपुर में सियाने भय बलकारी, पुत्र खुश नर नारी। महाराज पवन युद्ध घर रे समय बिताई। अब आगे की सुनो महेशु, तुम्हें रहे ब्रजेश बताई। अब देश होनी है बलवान के बुद्धि ने चक्कर खाओ, भैया होनी है बलवान बुद्धि ने चक्कर खाओ है। दोस्तों, पवन कुमार जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं, अब पवन कुमार ने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। इनके गुरु को बुलाया गया और बहुत समझाया, लेकिन पवन ने शादी के लिए मना कर दिया। इधर तो पवन उस रतनपुरी में रह रहे थे, लेकिन उधर गौतम ऋषि की पुत्री श्री अंजना सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुगड़ चंद्र बदन उजियारी। महाराज गौतम ऋषि की लड़की जो थी, अहिल्या के गर्भ से जो पैदा हुई थी। तो दोस्तों, कुछ लोग यहां पर यह भी कहा करते हैं कि जब इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया था, चंद्रमा मुर्गा बनकर के पहरेदारी करने के लिए आया था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, अहिल्या को पत्थर बना दिया था। अहिल्या को जब पत्थर बनाया, उससे पहले अंजनी ने यह कहा था कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इंद्र के साथ में इन्होंने जो भी किया। तो कुछ लोग ये भी कहा करते हैं कि अहिल्या ने यह कहा था कि मुझे तो खैर बिना किया हुआ लग रहा है, लेकिन तुझे किया हुआ लगेगा। तब अंजना ने यह विचार किया था कि हम कभी मनुष्य का चेहरा ही नहीं देखेंगे। वन में तपस्या करने चली गई थी, तब शंकर जी के उस आशीर्वाद से
उनके गर्भ में प्रवेश कराया था बजरंगबली को, कुछ ये बताते हैं। और मैंने जो लिखा देखा है तो अहिल्या की लड़की जो अंजना थी कि माता अंजना की सुकुमारी और देखन में भोरी भारी, माता अहिल्या की सुकुमारी और आदत की भोरी भारी थी जो चंद्र बदन उजियारी, लेकिन घर में बिटिया कुंवारी। दोस्तों, अंजना जो थी वो आंगन में कुंवारी थी, शादी नहीं हुई। तो धीरे धीरे जब वो कुछ बड़ी हुई, सियानी हुई, तो गौतम ऋषि से देवताओं ने ये कहा कि देखो अब तो तुम्हारी लड़की विवाह के लायक है, और शादी के लायक जब लड़की हो जाए तो माता पिता का तो ये धर्म है कि उसकी शादी करे। तो वो लड़की जो थी उसकी तरफ निहार करके गौतम ऋषि बड़े खुश हुए हैं। तो बड़ी खुशी के साथ सुना मेरे भ्रात खबर भिजवाई, गौतम ऋषि ने पवन कुमार के संग शादी करबे को, पर पवन करी इनकार रे ना करे अरे सगाई। पवन ने मना कर दिया। और जब ब्याह करेबे पर राजी ना है भाई, तो गुरु ले बुलवाए, गुरु ले बुलवाए दया समझाई सुनो मेरे भाई। तब सती अंजना की तस्वीर दिखा, सती अंजना की तस्वीर दिखा। पवन कुमार ने साफ मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे, और जब मना कर दिया है तो उसी समय गुरु वशिष्ठ ने भी आकर के समझाया, देवता लोगों ने समझाया। हुआ ऐसा, एक जगह यह भी लिखा देखा है कि सती अंजना की तस्वीर लेकर के जब कमरा में टांग दी गई है, लटका दी गई है, पवन जब अंदर जाते थे अंजना की तरफ उस तस्वीर को निहार करके उनके दिल में फिर काम वासना बढ़ी। तो प्रमाण ये देखा कि मान गुरु की बात को शादी को भय तैयार को पवन कुमार, मान गुरु की बात को शादी को भय तैयार, बनी कहानी और तब सुनियो कथा यगारी। श्रोता बंधुओं, शादी करबे को जब पवन कुमार तैयार भय हैं, और जब पवन कुमार तैयार हुए हैं तो बड़े ही दिल में विचार हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन पवन कुमार ने जो सोची, वैसे तो खैर जाना उचित नहीं है, चलो हम अंजनी को देखें वो हैं कैसी, शादी लायक हैं या नहीं है। खैर तस्वीर तो है ही, और साथ ही साथ हमें आंखों से भी देखना चाहिए। तो मन में यही बात विचारी है, हम देखे अंजना नारी है महेश। मन में ये बात विचारी है, हम देखे अंजना नारी है, कैसी चंद्र बदन उजियारी है, जाकी करत बड़ाई नर नारी है जाकी। पवन कुमार ने सोचा कि चलो चल के देखें वो लड़की है तो है कैसी। और जब बात सोच के वे जब चले हैं पवन कुमार अंजनी को देखबे के लिए चोरी चोरा, तो लीन
न पल की देर लगाई है, और गौतम ऋषि के द्वारे की उन लीनी सीध लगाई है। चले मन में सोचन लगे, देख यहाँ कैसी हैं। अब पवन कुमार जब आगे बढ़े, चोरी चोरा देखन, अब तो नियम आ जाओ कल चल दला। शादी जब रुकी सो देखन के लिए गई, और जब हुन पहुंचे सो ने कहा देखो के अंजनी जो हती ना, उत सखियन के संग हंसी रही बैठी, सखियन के संग हंसी रही बैठी बैठी सुकुमारी है, और चेहरा दम के चंद्रमा सो लागी सूरत प्यारी है। मेरे भैया पवन कुमार ने दूर से देखा अंजना की तरफ, तो निहार करके बड़े खुश हुए कि देखने में तो खैर लड़की सुंदर है, तस्वीर तो खैर देखी थी और देखने में भी बहुत सुंदर है। तब मन में भारी खुशी बड़ी, ये बन हमारी नारी है। लेकिन खुशी के संग ही शोक बनो, अब सुनियो बात यगारी है। पवन कुमार ने दूर से देखा और अंजनी की तरफ निहार करके बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। मन में सोचने लगे चलो ठीक है, शादी करेंगे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बैठे रहते पड़ोस में, और सखियां जो बातें कर रही थी अंजनी से, एक बोली बहना पवन कुमार के संग शादी तुम्हारी तय भाई, दूसरी बोली हाँ इनसे कहा पूछती, हमसे ही पूछ लो हमें माल। तो दूसरी लड़की समझाए के बोली पवन कुमार न जाने कैसे हुए कैसे ना हुए, हमने तो कमू न गुनाऊ ना सुनो। हाँ, और बात जो है ना, दूसरी लड़की बोली अंजनी से, एक सहेली बोली रावण के संग होती सगाई। अंजनी से बोली न जाने कैसे पवन कुमार हुए, और रावण, अरे भैया रावण कितो बड़ो विद्वान और कितो बड़ो बलवान, बा के संग ब्याह हो तो डली जिंदगी सुधर जाती। एक सहेली बोली रावण के संग होती सगाई, है भारी बलवान रे, भारी बलवान जाने सबको दो हराई। जवाब दो, रावण के संग ब्याह हो तो ठीक है। तो अब पवन कुमार ने देखी कि जब हमारी औरत बने और हमारी बुराई सुन रही है, क्यों पति की बुराई सुने वो चाहिए औरत, न बोले पाए न लड़े पाए तो उन तो उठे चली जाए। हाँ, अब मन में सोचने लगे पवन कुमार जब हमारी औरत बने और हमारी बुराई सुन रही है। महाराज अंजना बनी रही खामोश, बातें देखी पवन कुमार ने उनके उड़ गए होश। चौधरी के सीता रंगाई दई भरतार, धरे धरे रंग उड़ी जाए गो, ऐसी काहे को रंगाई दई भरतार, रगनीत धरे धरे रंग उड़ी जाए गो, ऐसी काहे को रंगाई दई भरतार, रगनीत धरे धरे रंग। देखा लड़कियां तो बातें करने में लगी, बाने कही रावण के संग ब्याह हो तो ज्यादा अच्छा रहा तो, लेकिन अंजना ने कछु ना कही, चुपचाप बैठी नहीं। तो पवन कुमार के हृदय में यह भावना बनी गई कि ये लड़की और हमारी रानी बनेगी और हमारी बुराई सुन रही है, ऐसी स्त्री मुझे नहीं चाहिए। तो ने दूसरी बिटरिया बोली,
अबे सब सुनते रहे उन बैठे बैठे। अब दूसरी लड़की समझा, एक ने तो जगह रावण के संग ब्याह हो तो दूसरी बोली कि है तू चंद्र बदन उजियारी, बनती कौ राजा की प्यारी। एक को तो कांटो ना ने करे पाओ तो दूसरी ने फिर भाला भोंके दो। वह बोली है तू चंद्र बदन उजियारी, बनती कौ राजा की नारी। ये पवन कहाँ को बलकारी, उतमे पवन ने बात विचारी। जो पवन कुमार ने सुना दोस्तों होश उड़ गए, मन में विचार करने लगे ये हमारी औरत बनेगी और हमारी बुराई अपने कानों से सुन रही है और हाँ और ना का कोई जवाब नहीं इसके पास। दोस्तों मन में सोचने लगे कैसी है ये नारी बड़ी बदकारक सुनती बुराई। पवन कुमार ने विचार किया और जो बने पवन की नारी रे के कैसी है ये लुगाई। हमारी औरत बनेगी और हमारी बुराई कानों से सुन रही है। कैसी है ये नारी बड़ी बदकारक सुनती बुराई है, सुनती बुराई। और पवन नहीं भाव तूने क्यों ना जा करती है नाई। सोचने लगे अगर पवन ना अच्छो लगा था तो अपने वापस नहीं कर देती, बुराई सुन रही। और क्रोध का तन छाई लौट खिसियाई, भवन गए आई। अब जायो रत संग करेंगे नाई सगाई, जाओ रत संग करें नाई सगाई। पवन सोचने लगे अब जाके संगम ब्याह ही ना करे, अब जो कछ होए सो देख ही पड़े। और दोस्तों तुरंत चले वहां से घर आए। घर वालों से साफ मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे और शादी इस लड़की से हरगिज नहीं करेंगे। फिर बुलाया गया गुरु को। क्यों न साफ करी इनकार, पवन कुमार ने कि साफ करी इनकार, ये नारी ना मेरे मन भाई। शादी नहीं करें, नहीं करें। हाँ अरे विद्याधर ने बहु समझाया, काय को मेरा मान घटाओ तुम ले भमरिया नारी। तारी ये नारी न मेरे मन भाई। पवन ने एक बात ना मानी और जब ना मानी फिर से गुरुजी बुलवायो। पवन कुमार को फिर समझाओ तब शादी को करे तैयार, तैयार ये नारी न मेरे मन भाई।
समझाए के फिर तैयार करो। और तैयार करने के बाद में भैया बड़ी खुशी से बारात सजाई। अरे बड़े खुशी से बारात सजाई, अंजनी के संग होए सगाई। अरे खुशी सभी नर नारी ये नारिन मेरे मनवाई। दोस्तों फिर से तैयार करो। तैयार करने के बाद में पवन कुमार की बारात सजाए के जब चले हैं सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और आगे को जब बढ़त भय जा रहे हैं तो पहुंची सभी बारात पवन के साथ, सुनो सरदारी। और करके आदर ऋषि गौतम ने इज्जत से बैठारी। बारात वालों को बड़ा आदर दिया। और नारद ऋषि गए आए, उन्हें तो चैन नहीं आया। नारद ऋषि गए आए, कहीं समझाए न करो या बारी। और ले दूल्हा को देहु भमरिया डारी, ले दूल्हा को देहु भमरिया डारी, भमरिया डारी, भमरिया। दोस्तों जिस समय नारद ऋषि ने आकर के कहा है कि शादी करो, अब शादी में कौन सी देरी है, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और पवन कुमार के साथ में गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह किया। और शादी करने के बाद में सती अंजना को साथ लेकर के और महाराज पवन कुमार जब अपने घर आते हैं रतनपुर में, घर जब आए हैं शादी तो करके ले आए गुरुजी। दोस्तों शादी करने के बाद में पवन कुमार जिस समय सती अंजना को महल में छोड़ देते हैं, शादी तो करके ले आए, बाकी बाद में वो भावना हृदय में गूंजती रही, इस लड़की ने हमारी बुराई की है तो हम इसे अपनाएंगे नहीं, तरसाएंगे। दिन बीतन लागे महल में, ना कियो नारी को ध्यान। दशा देख निज पति की, दिल में मात हैरान। भाइयों अंजना से जब उन्होंने कोई बात नहीं की और घर में रहने लगे, कभी उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। तो मन में बन रहे अधिक विचार, रे जाने क्या है दोष हमारो। अंजनी के हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं, सोच रही हैं, समझ में ये नहीं आता जाने क्या है दोष हमारा, जो मोकू मझधार में डारो। मन में बड़े विचार हैं। पवन कुमार ने उनकी तरफ नहीं देखा। अंजना हृदय में विचार करने लगी, जाने क्या है दोष हमारो, जो मोकू मझधार में डारो। कैसे जीवन कन हमारा मोई छोड़ दयो मझधार, रे
जाने क्या है दोष हमारा। मेरे पवन कुमार के दिल में उनके प्रति जब कोई जगह नहीं देखी, श्रोता बंधुओं मन में सोच रही हैं कैसी करूं कहां को जाऊं। अरे कैसी करूं कहां को जाऊं, ये मन पिता में किन्हें सुनाऊं। कब तक पति को दुख उठाऊं, मेरो जीवन भव बेकार रहना क्या है दोष हमारो। मन में सोचे बड़े विचार रे जाने क्या है दोष हमारो। दोस्तों, सती अंजना के हृदय में बड़े विचार आ रहे हैं, लेकिन पवन कुमार ने शादी करने के बाद कभी अपनी स्त्री की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। श्रोता बंधुओं, लिखा तो ये देखा, दिन गए और कछु बीत चले, विपरीत भूप बलदाई। अब करके शादी माता अंजनी की सूरत नाई दिखाई। हर समय दोस्तों, दिन गए कछु बीत चले, विपरीत भूप बलदाई तदा बलदाई। और करके शादी माता अंजनी को सूरत नाई दिखाई। सुना सभा के भ्रात मात पछताती बड़ी घबराई। पर नाही नारी की दया भूप को आई, नाही नारी की दया भूप को आई। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता चला गया, लेकिन अंजनी की तरफ पवन कुमार ने कोई गौर नहीं की। आंगन में गौतम ऋषि की पुत्री रहती रही। धीरे धीरे कुछ समय और बीता, तो दिन दिन जुड़ी महीना भयो, और महीना जुड़ी भई साल। घर में दुखी है नारी बो, राज करत भूपाल। दोस्तों, दिनों दिन यों ही वो विपरीत चलते रहे, उनके नजदीक नहीं गए। बहु समझायो मात ने पिता रहे समझाई, किस कारण से नारी को रहे पवन ठुकराई। मां ने समझाया, पिता ने भी समझाया, लेकिन पवन कुमार के हृदय की भावना बदली नहीं। तो दोस्तों, एक दो दिन नहीं, प्रमाण तो ये मिला कि बीती 12 साल रे नारी तदा निहारी। ना उनने दीनों ध्यान रे, ना उनने दीनों ध्यान रे, के मन में दुखी दुखियारी। स्त्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 12 साल हो
राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। दोस्तों 12 साल हो गए, पवन कुमार ने अंजनी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। धीरे धीरे समय कुछ और बीता। एक बार इधर तो जब महल में 12 साल हो गए तो पवन कुमार को युद्ध में जाने की तैयारियां करनी पड़ी। और जब युद्ध में जाने की तैयारी उन्होंने की है पवन कुमार की, अरे लड़बे की बारी आई। अरे तब फौज सजाई, लेके फौज चलो बलदाई, माता अंजना घर बिसराई। पवन कुमार ने ध्यान नहीं दिया। 12 साल जब हो जाते हैं, एक बार राक्षसों से युद्ध करने का नंबर आया। पवन कुमार ने तुरंत ही मंत्री को आदेश दिया, फौज सजाई और चलने के लिए जब तैयार हुए, अंजनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो मां आंगन में रोती हुई रह गई। छोड़ी महल में नार बांधी हथियार चले बलकारी, अरे रोबत सीखत छोड़ी दई वो नारी। छोड़ी महल में नार बांधी हथियार चलो बलधारी, रोबत दीनी छोड़े अंजना प्यारी। और दोस्तों अब ले मंत्री को संग जोरी बे जंग के चले अगारी। एक नदी किनारे फौज के रोकी करारी। दोस्तों पवन कुमार की जिस समय लड़ने की बारी आई है, तुरंत ही उन्होंने फौज सजाई। और फौज सजाने के बाद में पवन कुमार जब आगे को बढ़े हैं, अंजना को घर में बिलखते हुए छोड़ा। 12 साल तो हो गए, 12 साल तक उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस स्त्री की तरफ। अब क्या हुआ, फौज आगे को बढ़ाते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। जब रात हो गई बा नदी के किनारे पर, तो अपनी फौज के सिपाहियों से यह कहा है कि अब तो रात भर यहां विश्राम करेंगे, सुबह चलेंगे आगे। अपने मंत्री के साथ वहां जो शिविर लगाया गया था, उस शिविर में लेटे हुए थे। जब नींद नहीं आई, मन में बड़े विचार आने लगे पवन कुमार के। और उन्होंने क्या देखा उस नदी में कि चकई चकवा बोला पायो, तब मंत्री को वचन सुनाया है भैया। पवन ने देखा चकई चकवा बोलत पायो है, तब मंत्री को वचन सुनाया है, बाने सबरो हाल बताया है। रात हो गई और रात में पवन कुमार ने क्या देखा, चकई चकवा बोल रहे हैं नदी के किनारे पर, एक दूसरे किनारे पर है, दूसरा दूसरे किनारे पर है। पवन कुमार ने मंत्री से पूछा कि सब पक्षी और जितने भी जीवधारी हैं, रात में तो सब लोग आराम के लिए और नींद को लेने के बाद में बड़े ही शौक से साथ में ये रात गुजारते हैं, लेकिन ये पक्षी तो बोल रहे हैं, ये सब क्या है। मंत्री ने सारी कहानी समझाई कि रात में जो लेट करके आप इन्हें आराम देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें श्राप लगा है कि रात के समय ये दोनों एक जगह पर नहीं सो सकते, इसलिए अब सुबह जब होगा तब मिल जाएंगे। एक दूसरे की आवाज से ये जी रहे हैं। पवन कुमार ने जो ये सुना दोस्तों, हृदय में बात दूसरी गूंज गई
और मन में ये सोचा 12 साल गए बीत रे मिल नार नाय निहारी। मोई हुई गई 12 साल रे मिल नार नाय निहारी। कैसे महल में रहती हुई है बनाने अंजना प्यारी। मन में सोचा जब एक रात को ये बिछुड़ जाते हैं तो इतने हैरान हैं और हमें 12 सालें हुई गई, क्या दशा है। हाय कैसे अकेली महलन में रोमती हुई है मेरी नारी। मंत्री से कही महाराज ले तुम रथ को अब सजवाए और किसी तरह से नारी अंजना दीजो ने को मिलाए। ओरे सांवरिया ओरे बनवारी चलिए तो गंगा मैया नहाई। जमनी रामाला मेरे शरीर बारे लंगरिया चलिए तो गंगा मैया नहाई। जमनी रामाला मेरे शरीर बारे लंगरिया चलिए तो गंगा मैया। एकदम से हृदय में बात बनी कि जब ये पक्षी एक रात में इतने दुखी है तो क्या दशा होगी हमारी स्त्री की। दोस्तों मन में सोचते रहे फिर मंत्री से ये कहा कि किसी तरह से हमें रातों रात मेरे आंगन में लेके चलो। लिखा मैंने ये देखा है रथ लेके राजा चले पहुंचे भवन में आए और देखो आबद भूप को याद रसे ले बिठा। क्या था वो विधि का विधान। फौज सब वहीं छोड़ी और फौज छोड़ने के बाद में पवन जो थे वो रातों रात अंजनी के आंगन में पहुंचे। उसी समय अंजनी ने अपने पति को बड़े ही सुंदर से आसन पर बैठाला। रात हो चुकी थी वहां। तो भक्तों प्रमाण जो रामायण में मिला तो लयो हाथ में आत नारी को कई भूपने बानी अरे भारी भूल भई हमसे मोए माफ करो महारानी रो। पवन कुमार कहने लगे अंजना से कि मुझे क्षमा करना। 12 साल हो गए और 12 साल तक मैंने तुम्हारी तरफ कोई गौर नहीं की। लाया हाथ में हाथ नारी को कहे भूपयो बानी और भारी भूल भई हमसे मोए माफ करो महारानी रो। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे बारंबार क्षमा मांगी और प्रेम करो अति भारी है। उसी समय कटी रात जब भोर भयो चलबे की करी तैयारी है। रात भर तो महाराज अंजना के आंगन में रुके हैं। सवेरो जब होने को आओ है तो सवेरो होने से पहले पवन कुमार रथ लेकर के दोबारा चले गए। लेकिन दोस्तों विधि का विधान कुछ और बना। बसंयोगत सती अंजना गर्भवती भई नारी है।
आई, दोष लगबे की बारी आई है। दोस्तों, पवन जो थे वो अंजना के आंगन में रुके हैं सारी रात, और रुकने के बाद में जब वहां से रातों रात चले जाते हैं दोबारा युद्ध के मैदान के लिए। लेकिन जब पवन कुमार घर से चले गए, उसी संयोग से अंजना जो थी गर्भवती हुई। ऐसा ही नहीं भैया कि धीरे धीरे समय बीत गयो भाई, गर्भवती लख मात सासु झुझलाई। बहु ऐसो वे तो युद्ध करके चले गए, लौट के ना आए पाए। बरसें बीत गई युद्ध करते करते, और अंजना जब गर्भवती देखी पवन की मां ने, महाराज देख के उड़ गए उनके होश, मेरो बेटा घर नाई, मेरो बेटा घर नाई, तूने लगाए तो कुल में दोष है। बेटा लड़बे गो लड़ाई, जो कहां से बेटा को ले आई, बेटा लड़बे गो लड़ाई, जो गर्भ भाई कहां से ले आई। दोस्तों, जैसे ही देखा पवन की मां ने होश उड़ गए, और मन में यह विचार किया है कि हमारा लड़का तो कभी इसके नजदीक भी नहीं जाता, और 12 साल हो गए, 12 साल तक इसने बात नहीं की। आज हमारा पुत्र युद्ध में है और पता नहीं है किसका लड़का है और किसका गर्भ है। अपने पति से, पवन कुमार के पिता से सलाह मिलाई कि महाराज ऐसी औरत का तो घर में रहना ही बेकार है, अरे से निकाल के घर से बाहर करो। विद्याधर से सलाह मिलाई है, बहू नोज कलंकिन आई है। आज पति संग सलाह मिलाई है, बहू नाय कलंकिन आई है। जाने कुल की नाक कटाई है। जवाब दिया अपने पति से, और ये कहा कि ये कलंकिनी है, इसे निकाल के घर से बाहर कर दो या जान से मरवा दो। दोस्तों, और सास इतनी बात कहे कि चली, जहां पर मां बैठी हुई थी वहां पहुंची, आंखों में खून का कतरा लेकर के कहने लगी, ओ कुल कलंकिनी, अरे अभागी नारी नीच बदकार शर्म नहीं आई। और 12 साल गए बीत रे, मेरो बेटा बोलो नाई। पवन कुमार की मां कहने लगी, अरे नादान, तो शर्म नहीं आई। अरे अभागी नारी नीच बदकार शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। और 12 साल गए बीत रे, मेरो बेटा घर पे नाई। जवाब दो, 12 साल हमारे लड़का ने तुझसे बात नहीं करी, सब रिश्तेदार थक गए, समझ आए गए, कुटुंब परिवार के समझाते रहे तो उसे ना बोले। अब लड़ाई लड़वे को चलोगो, कहां से लाई गर्भ,
कहां से लाई कर बयरी बेशर्म रही झुझलाई। रही बार बार फटकारी मात मिल खाई, रही बार बार फटकारी मात मिल खाई। दोस्तों ये वचन सुनने के बाद में मां अंजनी कहने लगी, मैया सुनो हमारी मात जंग में गए प्राणन प्यारे, और किसी तरह से एक रात आए मेरे द्वारे। सुनत ही सासुल झुझलानी, सुनत ही सासुल झुझलानी। अरे नारी बेशर्म झूठ क्यों बोल रही बानी। दुखरिया नींद ना आई, उठ के चली पति से सलाह मिलाई है। पति से सलाह मिलाई है, चाहे नारी पदकार देव वन में छुड़वाई है। दोस्तों एकदम से आज वो पवन कुमार की मां ने अपने पति से सलाह मिलाई और जवाब दिया कि इस औरत को निकाल के घर से बाहर कर दो, ये तो कुल कलंकिनी है और हमारा लड़का युद्ध में चला गया, ये न जाने कहां से गर्भ ले आई। सलाह मिलाने के बाद रथ सजवाओ, और रथ सजवाने के बाद में दोस्तों रामायण में ये लिखा देखा है, अंजना को घर से निकाल करके बाहर वन में छुड़वा दिया। दोस्तों जब वन में छुड़वा दिया है, मां ने वन में जब देखा, अरे नहीं अपनों कोई रेती खावे। परेशान, अरे नए बन में कोई दिखावे, बन के बीच मात बिल खावे। सोच रही है वो मां क्या करें, क्या करें। कहां में पति को पतोरे लगावे, लगावे हाय लगावे। खाई पछाड़े दिल पछीतावे। दोस्तों मां बिलखने लगी और जंगल में इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उस वन में उनका कोई नहीं था, कोई नहीं था। अब वो अंजना उस जंगल में इधर उधर बिलखने लगी, उनकी उन दर्द भरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, बिल बिलाई बिलखाई कहा करूं हाय रोई दुखियारी। अब बिना पति के रुधन मचावे मात अंजना प्यारी। बड़ी हैरान, बड़ी हैरान दोस्तों। दोस्त लगा करके घर से बाहर निकाल दिया गया। जंगल में वो गर्भवती मां भटकने लगी है। अरे बिल बिलाई बिल खाए कहा करूं हाय रोए दुखियारी, रोए दुखियारी। और बिना पति के रुधन मचा दे माता अंजना प्यारी। जदू कतना हर शेर मचो अंधेर सुनो सरदारी।
मैया ने बन में यूं किलकारी, रोई रोई की मोह मैया यूं किलकारी। दोस्तों, माँ उस वन में बिलखने लगी, जब रोने चिल्लाने लगी है अकेली उस वन में, तो दोस्तों लिखा तो ये देखा, केसरी नाम का एक राजा था। तो केसरी नाम के बंदर ने तब मैया को समझाओ, मन में आएगो जहां श्री बजरंग बली की मां रो रही थी। केसरी नाम के बंदर ने तब मैया को समझाओ, आदर सहित के मात अंजनी को उन्होंने बैठाओ। तसल्ली दी, और केसरी जो था वो अंजनी को बुला के ले गया। महाराज केसरी रखे मात को ध्यान, और उपमें पवन कुमार शत्रु से करे जंग मैदान। उपमें पवन कुमार शत्रु से करे जंग मैदान। भैया धीरे धीरे समय आज के प्रसव को आयो, वीरन धीरे धीरे समय आज प्रसव को आयो। दोस्तों, इधर तो केसरी जब अंजनी को बुला के ले जाते हैं तो समय धीरे 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 गुजरता चला गया। अब जब केसरी के पास में अंजनी रहने लगी तो धीरे धीरे समय प्रसव को आओ। क्या बोल लला? मंगलवार को माने लला जी आओ। महाराज केसरी करो यथित सम्मान। बाबलकारी बालक को, बाबलकारी बालक को कई के तेरो हनुमान। प्यारी मैया अंजनी के गर्भ से हनुमत वन में पैदा भय। प्यारी मैया अंजनी के गर्भ से मंगलवार को ललावा। दोस्तों, बीज बजरंग बली ने मंगलवार के दिन उस जंगल में मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिया है। और धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए हैं, बजरंग बली को, महावीर हनुमान को पलना में लिटा करके जब झोटा देने लगी है मां अंजनी, हुआ ऐसा जब झोटा दिया है तो उस पालना से निकल करके और गड्ढा में गिर गए हनुमान। जब गड्ढा में गिर गए हैं उसी समय ये सोचा अंजनी ने कि मेरी इस पुत्र के बदन में कहीं चोट ना आ गई हो। पत्थर के ऊपर जाके गिरे, और जब पत्थर पर गिरे हैं तुरंत ही बजरंग बली को उठा लिया और जवाब दिया, बेटा तेरे कहीं चोट तो नहीं आई? हनुमान कहने लगे, मां मेरे चोट नहीं आई, पत्थर के चोट आ गई। उसी दिन मां ने हनुमान को वज्र अंग, वज्र कहते हैं पत्थर को, अंग शरीर को, उसी दिन बजरंग कह के पुकारा, जब से उनका बजरंग नाम पड़ा। दोस्तों, इधर पवन कुमार युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद घर आए, और घर आए उन्होंने जब स्त्री को नहीं देखा तो अपनी मां से पूछा कि मेरी स्त्री कहां है? जवाब दिया, बेटा चले गए तुम युद्ध में मेरे राजकुमार, और बद चलन बानार को मेरे घर से दो निकार। जवाब दिया कि तुम्हारी स्त्री को घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये वचन सुनने के बाद में पवन कुमार बड़े ही मलिन हुए हैं, दुखी हुए हैं। पता लगाते लगाते वन में पहुंचे हैं केसरी के यहाँ।
और अपनी स्त्री अंजनी को व पुत्र हनुमान को बुला करके घर चले आते हैं रतनपुर में। इस तरह से वीर बजरंग बली का अवतार वन में जाकर के हुआ था। क्षमा करें दोस्तों। राजपूत कैसिड में